हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7, उसके ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले के सारे वर्कशीट्स का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ वीडियोस को आप आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। क्या बोला गया है ए नंबर में 12% ऑफ 50 प्लस 5% ऑफ 120 इज इक्वल टू। तो 12% ऑफ 50 का मतलब क्या हो गया, 12/100 इंटू 150। क्यों हुआ ऐसा? 12% मीन्स 12/100 होता है, परसेंट मीन्स बाय 100, ऑफ मीन्स इंटू। 50 है तो 50 लिख दिया। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 5/100 इंटू 120। अब कैंसिल आउट कर देते हैं। 50 से 2 टाइम में 100 आएगा, 2 से 6 टाइम में 12 आएगा। उसी तरह यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। 10 से 10 टाइम में 100, 10 से 12 टाइम में 120। 5 से कैंसिल होगा, 1 टाइम में 5, 2 टाइम में 10, 2 से 1 टाइम में 2 और 2 से 6 टाइम में 12। तो यहाँ पर हम लोगों को फाइनली मिल गया 6 इंटू 1 इज 6 अपॉन 1 दैट इज 6 प्लस 1 into 6 is 6, 6 upon 1 that is 6, and 6 plus 6 is 12, so our answer will be third option. Now question number B. Question number B में बोला है what is the 50% of a number whose 200% is 20. उस नंबर का 50% क्या होगा जिसका 200% 20 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द 50% ऑफ अ नंबर, और सेकेंड पार्ट में अ नंबर हुज 200% इज 20। इस तरह करके हम लोग समझेंगे इसको। तो सबसे पहले किसके बारे में बोला जा रहा है? नंबर के बारे में। नंबर के बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, तो नंबर को एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स रहा होगा। लेट द नंबर बी एक्स। नंबर जब x हो गया तो एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एपीक्यू शॉर्ट में लिख दिया मैंने। एज पर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द 50% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 20। हुज मीन्स ऑफ द नंबर, 200% ऑफ नंबर, 200% ऑफ नंबर, नंबर मीन्स x इज इक्वल टू 20। ये सेकेंड पार्ट का मतलब हुआ। और हम लोगों को निकालना क्या है? 50% ऑफ x, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले x का वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं, तभी उसका 50% निकाल सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 200/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। कैंसल आउट हो जाएगा ये 2 टाइम में। राइट हैंड साइड में आके ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2। 2 से कैंसल आउट, 20 हो गया 10 टाइम में। सो आर वैल्यू ऑफ x इज 10। अब निकालेंगे इसका 50%। 50% ऑफ 50 मीन्स 50/100, ऑफ मीन्स इनटू, और x का वैल्यू निकल के आया 10, x के जगह पर 10 पुट कर देंगे। 10 से कैंसिल होगा 10 टाइम में, और 10 से 50 कैंसिल होगा 5 टाइम में। सो आर आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर C. At what rate of interest per annum should Rita invest if she wants to grow her ₹2,500 to ₹4,000 in 5 years? बोला जा रहा है कि रीता को किस रेट पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि उसका जो मनी है वो कितना हो जाए, 2,500 से 4,000 हो जाए। यानी 2,500 उसके पास है, किसी के पास कोई सम होना क्या हो गया, प्रिंसिपल होगा वो, और वो जो बन जाएगा उसको क्या हम लोग बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। यानी प्रिंसिपल हम लोग का 2,500 है और अमाउंट हम लोगों का 4,000 है। यहाँ पर बोला जा रहा है रेट क्या होगा वो निकालना है। तो रेट के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है SI इंटू 100/P इंटू टी, लेकिन यहाँ पर SI ही नहीं पता है। तो पहले SI निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? SI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हम लोगों का है ₹4,000, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ₹2,500 को, तो निकल के आ जाएगा हम लोगों का अमाउंट 1,500। 1,500 हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब उस सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ₹1,500 इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। P इज हाउ मच वी हैव, 2,500 in rupees, and time we have 5 years, 5 rupees, and we need to write 1
वी नॉट नीड टू राइट, हम लोग को लिखना नहीं है। रेट है तो परसेंट में लास्टली ये आएगा। तो कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये दोनों कैंसिल होगा, ये 25 टाइम में, ये 15 टाइम में कैंसिल हो गया। आगे चल के 5 से 15 3 टाइम में कैंसिल हो गया, और 25 से 100 4 टाइम में कैंसिल हो गया, यानी 3 4 जा 12% इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, Rohan gave the pizza delivery boy person a tip of ₹30, which was 20% of his total bill for the pizza ordered. How much did pizza cost him? क्या बोला जा रहा है कि रोहन 30 रुपीज़ टिप में देता है, और उस 30 रुपीज़ का वैल्यू कितना है, जितना उसके पिज़्ज़ा का वैल्यू हो रहा है उसका 20%। पिज़्ज़ा का कॉस्ट जितना हो रहा है उसका 20%, ये 30 रुपीज़। तो निकालने के लिए बोला जा रहा है पिज़्ज़ा का कॉस्ट क्या है, तो पता नहीं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जो चीज़ पता नहीं रहता है। लेट द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा बी ₹X। एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे। बोला जा रहा है 20% ऑफ हिज टोटल बिल। तो टोटल बिल या कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा का 20% ऑफ टोटल बिल मीन्स ऑफ X। 20% ऑफ पिज़्ज़ा का प्राइस जो है इज इक्वल टू ₹30। ₹30 है ये। तो X का वैल्यू कितना आएगा वो निकाल लेते हैं हम लोग पहले। 20/100 इंटू X कर दिया यहाँ पर, इसका वैल्यू आया ₹30। दैट मीन्स 20 से 100 5 टाइम में कैंसिल होगा, इधर 1/5 है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, 30 इंटू 1/5 इंटू 5 हो जाएगा, और 30 इंटू 5 150 हो गया, और यही हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। X इज द कॉस्ट ऑफ पिज्ज़ा। तो ₹150 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला जा रहा है इन अ कंट्री देयर आर 215 हाईवे एक्सीडेंट्स एसोसिएटेड विथ ड्रिंकिंग एल्कोहल। आउट ऑफ दीज 113 आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड। अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ एक्सीडेंट इज स्पीड रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक हाईवे में 215 एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं अल्कोहल्स को ड्रिंक करने के कारण, शराब पीने के कारण 215 एक्सीडेंट्स होता है। उसमें से हाई स्पीड में चलाने के कारण, शराब पी के हाई स्पीड में चलाने के कारण 113 लोगों का डेथ होता है। आपको पता करना है कि जो स्पीड के कारण डेथ हो रहा है उसका परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले टोटल एक्सीडेंट्स 215 हो रहा है, स्पीड रिलेटेड एक्सीडेंट्स है 113। ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड किसी का निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालते हैं मार्क्स ऑब्टेंड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड रिलेटेड एक्सीडेंट इज इक्वल टू स्पीड रिलेटेड, परसेंटेज ऑफ स्पीड रिलेटेड एक्सीडेंट इज इक्वल टू स्पीड रिलेटेड एक्सीडेंट्स अपॉन टोटल एक्सीडेंट्स इनटू 100। सो 113 अपॉन 215 इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये परसेंट में होगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 52.558 समथिंग आता है। आगे कर चल के डिवाइड करके अगर आप देखेंगे तो 52.55 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 53 है। तो वो फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में 52 से नीचे ही है सब। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए नंबर में है व्हाट % ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इज डिविजिबल बाय 4। 1 से लेकर 20 तक कितने % नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं, वो हो जाएंगे 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। So number of numbers divisible by 4 is 5, and the percentage of numbers divisible by 4 will be divisible numbers upon total numbers। total numbers कितना है, 1 से लेकर 20 तक है, तो 20 हो जाएगा इंटू 100। ये परसेंट में निकालने का तरीका हो गया। तो कैंसिल कर देंगे, 5 4 जा 20, 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स में,
So it will be in percent, that is 25% is the answer of question number A. Now number B, a child had a certain amount of chocolates. He ate 30% of chocolates but still had 13 chocolates. What is the number of chocolates the child originally had? बोला जा रहा है कि एक बच्चे के पास कुछ चॉकलेट्स है, उसमें से 35% चॉकलेट्स वो खा लेता है, फिर भी उसके पास 13 चॉकलेट्स बचता है। तो बताना है कि उसके पास ओरिजिनली कितना चॉकलेट था। तो जो चीज़ हम लोगों को पता नहीं रहता है उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ओरिजिनली बी एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स उस बच्चे के पास पहले से थे, उसमें से वो कितना खा लेता है? 35% खा लेता है। दैट मीन्स एज पर क्वेश्चन 35% चॉकलेट्स वो खा लेता है। 35% ऑफ व्हाट? 35% ऑफ टोटल चॉकलेट्स खा लेता है। टोटल कितना था? एक्स था। और बोला जा रहा है कि ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू होगा, अगर इस वैल्यू में हम लोग 13 को ऐड कर दें तो ये दोनों का सम आ जाएगा x। फिर से क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ सकते हैं कि 35% चॉकलेट्स वो खा लेता है, मतलब x का 35% खा लेता है, और अभी भी 13 चॉकलेट्स बच रहा है। यानी कि जितना खा लेता है और जितना बच जाता है दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा? जितना टोटल चॉकलेट्स उसके पास था। तो इसको हम लोगों को सॉल्व कर देना होगा। सॉल्व करते हैं। 35% ऑफ x मीन्स 35/100 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू एक्स। कैंसल आउट करेंगे। 5 से 7 टाइम में, 5 से 20 टाइम में क्या हो गया? 7x अपॉन 20 प्लस इस x को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ले आएंगे। तो जब साइड हम लोग चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है इसका। प्लस x से माइनस x हो गया ये, और ये 13 राइट हैंड साइड में जाके -13 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 से डिवाइड हुआ 1 टाइम में, 1 इंटू 7x इज 7x माइनस यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से डिवाइड हुआ 20 टाइम्स में, 20 इंटू एक्स इज 20x इज इक्वल टू -13। फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। ये -13x अपॉन 20 हो गया इज इक्वल टू 13 -13। तो इन दोनों को -13/20 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ही रखना चाहते हैं, इसलिए इस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड होना था, मल्टीप्लिकेशन किए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 20 अपॉन -13 -13 1 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। x का वैल्यू 20 आया। सो नंबर ऑफ chocolates originally will be equal to 20, and this is the answer of question number B. Now question number C. Question number C में बोला जा रहा है how many more squares must be shaded so that only 30% of figure is left unshaded. इस फिगर में बोला जा रहा है कि कुछ स्क्वायर बॉक्सेस शेडेड है, कुछ अनशेडेड है। तो बोला जा रहा है कितने परसेंट को हम लोग शेड कर देंगे और कितने बॉक्सेस को और शेड कर देंगे कि मात्र 30% फिगर बचेगा अनशेडेड किया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कि अभी फिलहाल में कितने % बॉक्सेस शेडेड हैं। तो फिलहाल में अभी जो शेडेड है वो टोटल 8 बॉक्सेस में शेडेड है, और कितने बॉक्सेस हैं टोटल काउंट करेंगे तो 20 आता है। तो 8 अपॉन 20 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा जो क्या है हम लोगों का शेड किया हुआ है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 से 5 टाइम में, और 8 5 जा 40% बॉक्सेस अभी फिलहाल में शेड किए हुए हैं। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि और कितना शेड करेंगे कि 30% बचेगा, यानी कि और कितने बॉक्सेस को शेड करना है वो हम लोग निकालते हैं। कितना परसेंट शेड करना है उसके बाद नंबर निकालेंगे। कितने परसेंट शेड करना है? 100 टोटल परसेंट है, अभी फिलहाल 40% शेड किया हुआ है, और 30% बचना चाहिए। यानी कि इन दोनों का सम में 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे
40 प्लस 30 70, 70 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30% बच जाता है जो शेड करेंगे, तभी 30% अनशेडेड बचेगा। 30% शेड करेंगे तो 30% अनशेडेड बचेगा। तो आगे हम लोग निकालते हैं कि 30% वैल्यू कितना होता है। तो 40% का मतलब क्या हो गया, 40% मीन्स हाउ मच, 8 बॉक्सेस। 8 बॉक्सेस, यहाँ पर हम लोग 8 बॉक्सेस का 40% निकालें, यानी 40% मीन्स 8 बॉक्सेस हो गया। तो 1% का मतलब क्या होगा, 1% मीन्स 8/40 बॉक्सेस, दैट इज कैंसिल कर देंगे, 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, 1/5 बॉक्सेस। अब फर्दर यहाँ पर बोला गया है कि 30% हम लोग और शेड कर देंगे तो 30% अनशेडेड बचेगा। तो 30% का मतलब क्या हुआ ये निकालेंगे। 30% मीन्स 1/5 इंटू 30 बॉक्सेस। तो कैंसिल हो गया 5 से 30 6 टाइम में, तो 6 बॉक्सेस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी शेडेड। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में बोला है अ बकेट ऑफ 20 लीटर्स इज 35% फुल, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी पुट इनटू इट सो दैट इट इज 65% फुल। एक 20 लीटर का बकेट अभी 35% फुल है, उसमें और कितना वाटर पोर करेंगे कि वो अब 65% फुल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग दोनों ही परसेंट निकाल लेते हैं। 35% ऑफ बकेट कितना होगा, 35%, 35/100 इंटू 20 लीटर, ये वैल्यू निकल के आ जाता है। 20 से 5 टाइम में कैंसिल होगा, 5 से 7 टाइम में कैंसिल होगा, इट इज इक्वल टू 7 लीटर। और 65% ऑफ बकेट क्या हो जाता है, 65/100 इंटू 20 लीटर, ये कैंसिल होगा 20 से 5 टाइम में, 5 से 13 टाइम में, यानी यहाँ वैल्यू आ रहा है 13 लीटर। अब बोला जा रहा है कि 7 लीटर से 13 लीटर हो जाए, इसके लिए हम लोगों को कितना वाटर पोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को वाटर पोर करना पड़ेगा 13 - 7 लीटर, दैट इज 6 लीटर। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नंबर ई में देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है मिस्टर संजय डिपोजिटेड ₹15,000 इन द बैंक of his 5-year-old daughter as he wishes to give his daughter the amount of ₹21,000 on her 13th birthday. At what rate of interest should the money be invested? बोला जा रहा है कि मिस्टर संजय जो है वो 15,000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं और उनको 21,000 चाहिए। कब चाहिए, अपने 5-year-old डॉटर के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं और उसका जब 13th बर्थडे होगा उस समय चाहिए। कितना चाहिए, 21,000 चाहिए, यानी कि 15,000 प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया 21,000। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, a - p हो जाएगा, दैट मीन्स ₹21,000 माइनस ₹15,000, ये वैल्यू हो जाएगा ₹6,000। अब टाइम क्योंकि बोला गया है कि 5-year-old डॉटर है और उसके 13th बर्थडे में, मतलब टाइम हो गया 13 - 5 years, दैट इज 8 years। तो रेट का फॉर्मूला लगाएंगे SI × 100/P × T। SI कितना है हम लोगों का, 6,000 है, इंटू 100/P इज 15,000, 15,000 P लिख दिए, इंटू टाइम इज 8 years। अब कैंसिल करेंगे, 1000 से दोनों कैंसिल हुआ, ये 6 टाइम में, ये 15 टाइम में, फिर दोनों 3 से कैंसिल हुआ, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 20 टाइम्स में, 4 से ये दोनों कैंसिल होगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हम लोग का बच गया 5, दैट इज 5% पर एनम इज द इंटरेस्ट which he should be take. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends और rational numbers as decimals के remaining parts को जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा।